नमस्कार। आज मैं आपको धनतेरस की पूजा विधि, इस दिन क्या खरीदें क्या नहीं, सुख समृद्धि के लिए इस दिन क्या करें क्या नहीं, इन सब के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी, धनवंतरी त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली पर्व का आरंभ धनतेरस से होता है। इस दिन गणेश जी, माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर जी और भगवान धनवंतरी का शाम के समय पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी इस दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। उन्हें आयुर्वेद के जन्मदाता और देवताओं के चिकित्सक माना जाता है। आप इस दिन उनकी कोई प्रतिमा, फोटो ले आए तो अच्छा है, पर अगर आपके पास उनकी प्रतिमा ना हो तो आप भगवान विष्णु की पूजा इस दिन कर सकते हैं। नहीं तो सुपारी पे कलावा लपेट के उनको भगवान धनवंतरी मानते हुए उनकी पूजा कर सकते हैं। अब कुबेर जी की प्रतिमा भी किसी के घर नहीं होती तो आप कुबेर यंत्र की पूजा कर सकते हैं। इस दिन कुबेर यंत्र घर में लाना शुभ होता है। दिवाली की पूजा के बाद इसे गल्ले या तिजोरी में स्थापित किया जाता है। सुपारी पे कलावा लपेट के भी कुबेर जी का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो फिर पैसों के गल्ले की पूजा कर सकते हैं। पहले जहां आपने पूजा करनी है उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी, माँ लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की स्थापना करें। उनकी पंचोपचार विधि से पूजा करें, भोग लगाएं। धनवंतरी जी के भोग में तुलसी दल जरूर डालें। कुबेर जी के पूजन के समय ओम रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। धनवंतरी जी का मंत्र है ओम श्री धनवंतरी देवाय नमः। भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल मिल जाए तो वो अर्पित करें, नहीं तो कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान धनवंतरी की आराधना करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त करता है। तिजोरी गल्ले का पूजन करें, वहां पर आप स्वास्तिक बनाएं, रोली, चावल, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। सूर्यास्त के बाद सोने से पहले मृत्यु के देवता यमराज के लिए इस दिन दीपदान किया जाता है। इससे उपासक और उसके परिवार को मृत्युदेव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। 4 मुखी दीपक रखें। मिट्टी या आटे का दीपक ले सकते हैं। 2 लंबी बत्ती लेके उसे क्रॉस करके रखें, या कई लोग 4 बत्ती बना के रखते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। 4 मुख वाला दीपक चारों दिशाओं में रोशनी देता है। अगर एक मुखी दीपक रखें तो उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। एक पात्र में अनाज भर लें, गेहूं, चावल कोई भी ले सकते हैं। उसके ऊपर ये दीपक रखना है। घर के बाहर दाहिनी ओर रखें। चावल, रोली, पुष्प, कुछ नैवेद्य से दीपक की पूजा करें। दीपक जलाने के बाद ही उसकी पूजा करें। दीपक घर से जला के नहीं लेके जाना है, वहां पर पहले स्थापित करना है, उसके बाद दीपक जलाना है। एक कौड़ी भी पहले इस दीपक में डाल लें,
फिर यमराज देवता से पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि कोई अनहोनी घटना उनके परिवार में ना घटे और अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। यम का दीपक जलाने के बाद जब आप उठाएं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसके बाद आपको घर से बाहर नहीं जाना है। अगले दिन कौड़ी निकाल के एक साफ कपड़े में लपेट के तिजोरी में रखना है। हर बार आप यही कौड़ी ले सकते हो। दीपक आपने नहीं उठाना है। अनाज का आप दान कर दें। इतना अनाज लेना है कि एक परिवार का एक दिन का खाना हो जाए। जैसे 2 कटोरी चावल ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर में सुख समृद्धि, आर्थिक समस्याओं से छुटकारे के लिए इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं और इस दिन क्या क्या खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन साबुत धनिये के बीज खरीदना शुभ माना जाता है। इनको माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के चरणों में अर्पित करें। अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पूजा में रखे धनिये के कुछ बीजों को तिजोरी में रख दें और धनिये के कुछ बीज अपने बगीचे में बो दें। इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। धनतेरस के दिन पूजा के बाद गाय को भोजन अवश्य करवाएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन गाय को भोजन करवाने से घर में लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। हो सके तो इस दिन के बाद से रोज गाय को चारा डालने का नियम अपना लें। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा धनतेरस पर दिवाली के दिन होने वाली पूजा के लिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदना भी शुभ होता है। धनतेरस और दिवाली की पूजा में ध्यान रखें कि मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में हों। माता लक्ष्मी की धन की वर्षा करती हुई मूर्ति हो। आप लक्ष्मी गणेश की फोटो वाला चांदी या सोने का सिक्का भी खरीद सकते हो। यह आपके लिए सौभाग्य, सुखदायक और शुभता प्रदान करने वाला होगा। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है। इस दिन खरीदी गई झाड़ू पैसे की तंगी, बीमारियों को खत्म करती है और धन संपत्ति दिलाती है। इसका सांकेतिक महत्व यह है कि इसे खरीदकर साल भर घर और जीवन को साफ सुथरा रखा जाएगा। भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए उनकी मूर्ति या चित्र भी इस दिन ला सकते हैं। धनतेरस के दिन साफ सफाई करते घर में जो भी बेकार रद्दी सामान हो उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में कहीं भी मकड़ी के जाले हो तो उन्हें हटा दें। वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में मकड़ी के जाले होंगे तो धन आगमन में रुकावटें आती हैं। ध्यान रखें, घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा रखें। वहां पर जूता, चप्पल, गंदगी और किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। घर के बाहर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगाएं। माँ लक्ष्मी के पैर चिन्ह बनाएं, स्वास्तिक बनाएं। धनतेरस के दिन घर में खुशहाल वातावरण बनाए रखें। कलह कलेश ना होने दें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें। समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तब उनके हाथों में पीतल के कलश में अमृत था। ऐसी मान्यता है कि धन्वंतरी को पीतल की वस्तुएं बहुत प्रिय है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व है। यह चंद्रमा का प्रतीक है। चांदी मनुष्य के जीवन में शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि चांदी कुबेर की धातु है। धनतेरस पर चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य तथा संपदा की वृद्धि होती है। इस दिन धातु के बर्तनों की खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। अगर पानी का बर्तन हो तो अधिक उत्तम माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार तांबे, पीतल, चांदी के घर गृहस्थी से संबंधित बर्तन ले सकते हो। इस दिन चांदी या सोने के सिक्के या आभूषण आदि की खरीदारी करना भी शुभ होता है। आपने जो भी बर्तन या आभूषण खरीदे हो उसे वहीं चौकी पर रखें। दिवाली की पूजा के बाद ही उसे इस्तेमाल करना है। धनतेरस के दिन सच्चे मन से माँ लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाएं और अपनी समस्याओं के बारे में बताएं। इससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। धनतेरस के दिन कुछ और चीजें जैसे व्यापारी दिवाली की पूजा के लिए बही खाते इस दिन खरीद सकते हैं। दिवाली प्रकाश का पर्व है। इस दिन मिट्टी के दीपक खरीद सकते हो।
इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन कौड़ियाँ, गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख आदि खरीदना भी शुभ होता है। धार्मिक साहित्य खरीद सकते हो। धनतेरस के दिन आप नया बैंक अकाउंट खोल सकते हो। संध्या के समय दीप दान किया जाता है। कई लोग 5, 7 या 13 दीप जलाते हैं। आपके जैसे परंपरा हो आप वैसे कर सकते हो। इस दिन मुख्य द्वार, आंगन, तुलसी के आगे, पूजा स्थल या कई लोग गौशाला, नदी के घाट, कुओं, तालाब, बगीचे में भी जलाते हैं और यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। एक दीपक कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान के सामने भी जलाएं। किसी गरीब को इस दिन दान भी जरूर करें। आप अन्न, मिठाई, वस्त्र का दान कर सकते हो। कुछ काम है जो इस दिन बिल्कुल ना करें। धनतेरस के दिन लोहे की चीजें, बर्तन ना खरीदें क्योंकि ये शनि देव का प्रतीक है। चाकू, कैंची, दूसरे धारदार हथियार भी ना खरीदें। इसके अलावा धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी से बनी चीजें, कांच और प्लास्टिक की वस्तुएं भी ना खरीदें। ये वस्तुएं शुभता का प्रतीक नहीं होती। इस दिन स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन भी ना खरीदें। कांच या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां भी ना खरीदें। धनतेरस की खरीदारी करते समय काले और गहरे नीले रंग की वस्तुएं भी ना खरीदें। धनतेरस के दिन अपने घर में तामसिक चीजों का उपयोग ना करें क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। धनतेरस के दिन किसी को रुपए उधार नहीं देने चाहिए, इससे आपकी लक्ष्मी दूसरे के पास चली जाएगी। धनतेरस पर दिन के समय और शाम को ना सोएं, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। हालांकि दोपहर में आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।